दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप लोगों के काफी कमेंट मिल रहे हैं कि किचन के अंदर एयर कंडीशनर यानी कि एसी लगवाना चाहिए नहीं लगवाना चाहिए, उसके क्या बेनिफिट्स हैं और साथ ही अगर एसी फिट करवाएं तो किन बातों का ध्यान रखें। तो दोस्तों अगर आपके माइंड में भी कंफ्यूजन है तो हमारा आज का टॉपिक यही है। साथ ही साथ कुछ लोगों का ये भी पूछना है कि हम एसी तो अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन किचन में गर्मी बढ़ती आ रही है क्योंकि अप्रैल मई का मौसम चल रहा है, अब आगे और भी ज्यादा गर्मी बढ़ेगी, तो कैसे हम किचन को ठंडा रख सकते हैं उसके लिए कुछ टिप्स बताएं। तो दोस्तों आज हम इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आए। अगर आपकी भी ये समस्या है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सब्सक्राइब कीजिए जीएम फर्नीचर चैनल को मॉड्यूलर किचन पर लेटेस्ट वीडियोस के लिए और कांटेक्ट कीजिए ऑनलाइन किचन डिजाइनिंग सर्विसेज के लिए। दोस्तों पहले तो मैं आपको क्लेरिफाई कर दूं कि किचन में एसी लगाया जा सकता है, बिल्कुल लगाया जा सकता है। किचन में एसी लगाने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके पहले हमें 3-4 बातें ध्यान रखनी चाहिए जो प्री रिक्वायरमेंट्स है किचन में एसी लगवाने का। पहला जो पॉइंट है दोस्तों वो ये कि किचन में जहां पे आपको एसी लगवाना है तो उस किचन में चिमनी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किचन की जो चिमनी रहती है वो हमारा जो भी ऑयल हो रहा है, जो भी जितना भी फ्यूम्स निकल रही है, स्मोक निकल रही है, उसको कलेक्ट करके किचन के बाहर फेंक देती है। तो ऐसे में ये चांस रिड्यूस हो जाता है कि आप जब एसी लगवाओगे तो वो जो फ्यूम्स वगैरह है, जो चिकनाई है, वो एसी सक कर लेगा और एसी खराब हो जाएगा। इसलिए हमेशा आपको जहां पे एसी लगवाना है जिस किचन में, तो वहां सबसे पहले एक पावरफुल अच्छी सक्शन कैपेसिटी की चिमनी जरूर इंस्टॉल करनी है। अब चिमनी के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है, किचन चिमनी कौन सी लेनी है, कैसी उसकी क्या फीचर्स होते हैं, तो हमारा एक बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ किचन चिमनी का वीडियो जिसको देख करके आप जानकारी ले सकते हैं और एक अच्छा मॉडल चिमनी का बाय कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि एसी की लोकेशन कहां पे रखनी है। मतलब एसी जनरली किचन में 3-4 वॉल्स हमें मिलती है, तो एसी कौन सी वाली वॉल पे लगाएं, कौन सी वाली वॉल पे अवॉइड करें। तो दोस्तों हमेशा ये ध्यान रखना है हमें, जिस वॉल पे आप कुकिंग कर रहे हैं उस वाली वॉल पे तो हमें एसी कभी भी नहीं प्लान करना है, क्योंकि वहां पे कुकिंग होगी, तो जब आप कुकिंग करेंगे तो फ्यूम्स निकलेगी, उसको सक करने का एसी का चांस हाई हो जाता है। इसलिए हमेशा हमें एसी जो है वो कुकिंग वाली वॉल से दूर रखना चाहिए। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि आपको जितने भी बड़े अप्लायंस होते हैं, जैसे कि अवन हो गया, माइक्रोवेव हो गया या फिर आपका रेफ्रिजरेटर हो गया, उसके डायरेक्टली ऊपर भी एसी प्लान नहीं करना चाहिए। उसका भी सिंपल सा रीजन ये, क्योंकि जितने भी अप्लायंस है ये भी हीट प्रोड्यूस करते हैं, तो एसी की एफिशिएंसी को डायरेक्टली इफेक्ट करेंगे। साथ ही साथ अगर एसी कभी ब्रेक डाउन हो जाता है तो उसके अंदर पानी निकलता है, और पानी निकलेगा तो उस एसी का जो पानी डायरेक्टली पानी जो है वो अप्लायंस पे गिर के अप्लायंस को खराब कर सकता है। या फिर हम कभी एसी का मेंटेनेंस करवाते हैं, क्लीनिंग करवाते हैं, तो भी उसका जो पानी वो अप्लायंस के ऊपर जाके गिर सकता है। इसलिए हमेशा एसी को अप्लायंसेस के ऊपर हमें कभी भी नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों हमें जो है ब्लैंक जितनी वॉल हो, जितना खाली वॉल हो, उसके नीचे कुछ नहीं आ रहा हो, ऐसी वाली वॉल पे प्लान करना चाहिए। और ज्यादा सुटेबल रहता है कि आप चिमनी वाली वॉल को अवॉइड करें, चिमनी के सामने वाली वॉल को अवॉइड करें। जो दोनों साइड वाली वॉल्स हैं उनमें से कोई एक वॉल के ऊपर आप एसी को प्लान करें तो ज्यादा सुटेबल रहता है। अब बात कर लेते हैं, जब हमने एसी इंस्टॉल कर लिया तो उसको यूज कैसे करना है किचन के अंदर। तो बेसिकली आपको जो टेम्परेचर है वो 25 से 27 डिग्री तक आप मेंटेन करें। जितना आपका बाहर टेम्परेचर उससे 3-4 डिग्री कम ही मेंटेन करें। उससे क्या होगा कि आपका जो एसी है वो इफेक्टिवली काम भी कर पाएगा, आपको कंफर्ट भी प्रोवाइड करेगा, साथ ही ये भी इंश्योर करेगा कि आपका जो बनाया हुआ खाना है वो ठंडा ना हो जाए। क्योंकि अगर आप बिल्कुल ज्यादा टेम्परेचर डाउन कर दोगे तो चांसेस बनते हैं कि आपको कुकिंग करने में प्रॉब्लम आएगी और साथ ही आपका बनाया हुआ खाना भी ठंडा हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। दूसरी बात ये कि जब आप किचन में एंटर कर रहे हैं तो आप उसके पहले चिमनी को ऑन कर लें और फिर साथ में एसी को ऑन करें। चिमनी के बिना एसी को ऑन ना करें, उससे अगेन जैसा मैंने आपको बताया कि कभी कभी फ्यूम्स जो है वो एसी के अंदर जाएगी तो एसी का मेंटेनेंस ज्यादा आएगा। तो ये दो बातें ध्यान रख के आपको एसी को यूज करना है। तीसरा पॉइंट दोस्तों ये है कि जब भी आप एसी यूज करें, अगर कुछ भी छोटा मोटा लीकेज भी आपके यहाँ एसी में आ जाता है या फिर आपके कंप्रेसर में प्रॉब्लम आती है, उसको जल्दी से जल्दी रिपेयर करवा लें। मेंटेनेंस एसी की बिल्कुल अच्छे से रखें। साथ ही साथ दोस्तों आप एक जो टाइमर वाला आजकल फीचर आ रहा है एसी में वो भी यूज कर सकते हैं। मतलब आपको अगर एसी काम लेना है तो आप एक टाइमर लगा दें कि आप 1-2 घंटे का टाइमर लगा के एसी को सेट कर दे, ताकि आप जब किचन में एंटर करें उसके पहले एसी आपका किचन का टेम्परेचर जो है वो ठंडा हो जाए, आपको किचन में काम करने में कंफर्टेबल महसूस हो। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप एसी अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन आपके किचन में गर्मी काफी ज्यादा है, तो अब ऐसे क्या क्या पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रख के आप अपने किचन का टेम्परेचर डाउन कर पाएंगे। दोस्तों इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि आपको किचन में विंडो जरूर इंस्टॉल करनी चाहिए। एक बड़ी अच्छी साइज की विंडो अपने किचन में रखने से आपका जो किचन के अंदर एयर सर्कुलेशन वो मेंटेन रहता है और किचन का टेम्परेचर डाउन रहता है। साथ ही साथ आपको एग्जॉस्ट फैन जरूर प्लान करना चाहिए। एग्जॉस्ट फैन जो रहता है वो भी किचन के अंदर एयर वेंटिलेशन मेंटेन करता है, क्रॉस वेंटिलेशन मेंटेन करता है और किचन की जो गर्मी है उसको बाहर निकाल देता है। तो एग्जॉस्ट फैन भी आपके लिए काफी जरूरी है किचन को कूल डाउन करने के लिए। जो एग्जॉस्ट फैन की लोकेशन होती है वो कुकिंग वाली वॉल पे रखनी चाहिए, लेकिन सीलिंग से 3-4 इंच नीचे रखनी चाहिए। इसके बाद में अगर आपके यहाँ किचन में विंडो का पोजीशन ऐसा है कि डायरेक्टली सनलाइट आपके यहाँ पे आती है किसी पार्ट ऑफ किसी
टाइम ऑफ डे में, मतलब 2-3 बजे 4 बजे, तो आप ये इंश्योर करें कि जिस टाइम डायरेक्ट सनलाइट आ रही है उस टाइम आप विंडो के कर्टन जरूर लगवा लें, हैवी वाले जो थिक कर्टन आते हैं या फिर ब्लाइंड्स आते हैं वो इंस्टॉल करवाएं, ताकि जो डायरेक्ट सनलाइट है वो आपके किचन को गर्म ना करे, क्योंकि अगर गर्मी होगी तो अगेन उसको कूल करना मुश्किल रहेगा। और अगर आप एसी नहीं लगवा रहे हैं तो ये सबसे बढ़िया टिप है जिसके जरिए अपने किचन का टेम्परेचर डाउन कर सकते हैं, मेंटेन रख सकते हैं। साथ ही साथ आजकल पोर्टेबल फैंस और पोर्टेबल कूलर्स मार्केट में अवेलेबल है, छोटी साइज के पोर्टेबल फैन होते हैं, चाहे वो वॉल फैन हो या फिर टेबल फैन हो, वो आप यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके यहाँ गर्मी ज्यादा पड़ती है तो आप पोर्टेबल कूलर्स भी यूज कर सकते हो, क्योंकि स्लिम साइज में छोटे वाले आते हैं। इस तरह के छोटे मोटे गैजेट्स और अप्लायंसेस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हैं, वहां जाके आप चेकआउट कर सकते हैं कि आप स्पेसिफिकली अगर किचन के लिए बाय कर रहे हैं जिसमें 1 या 2% के ऊपर हवा है, कूलिंग आए, तो वो आप गैजेट जरूर यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ अफोर्डेबल तरीके हैं जो आप अगर अपने किचन में एसी नहीं भी लगवा रहे हैं तो आप काम में ले सकते हैं। दोस्तों, 2 और ऐसी बातें हैं जिनको ध्यान रख के आप किचन का टेम्परेचर डाउन रख सकते हैं। पहला है लाइट की इंटेंसिटी। आप हमेशा किचन के अंदर बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट्स ना यूज करें और लाइट जितनी हो सके उतनी कम यूज करें। जितना आपको सफिशिएंट कुकिंग के लिए जरूरी है उतनी लाइट्स आप ऑन करें, क्योंकि आपको पता है जितनी लाइट ज्यादा रहती है कमरे में उतनी हमें गर्मी महसूस होती है। आपने जनरली भी ये चीज महसूस की होगी। तो आप किचन के अंदर लाइटिंग अगर कम रखते हैं तो आपको टेम्परेचर डाउन ही महसूस होगा। साथ ही साथ अपने किचन में एक लेयर ऑफ सीलिंग जरूर बनवा सकते हैं जिप्सम बोर्ड की, उससे भी आपके किचन का जो अगर सीलिंग से आने वाली गर्मी वो कम हो जाती है। तो ये कुछ छोटी छोटी टिप्स थी ताकि आप अपने किचन के टेम्परेचर को मेंटेन कर पाए और अपने किचन को कंफर्टेबल यूज कर पाए। आई होप आपको आज की छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को इसी तरह से प्यार देते रहिए, देखते रहिए जीएम फर्नीचर। थैंक यू सो मच।